नमस्कार और आदाब दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंक्वेट हॉल, निंघा मैरिज हॉल। कहते हैं मोहब्बत का कभी इजहार करना ही नहीं आया, मोहब्बत का कभी इजहार करना ही नहीं आया, मेरी कश्ती को दरिया पार करना ही नहीं आया। आइए इन्हीं बातों के साथ सीधे सीधे आपको जोड़ते हैं खबरों के साथ। सबसे बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर हर रोज समीकरण बदल रहे हैं। विभिन्न दलों की तरफ से जनता को रिझाने का काम लगातार चल रहा है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और तीसरी तरफ वाम मोर्चा और कांग्रेस की तरफ से लोगों को रिझाने का क्रम लगातार चल रहा है। और कह सकते हैं कि इस बार जो चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में, वो त्रिकोणीय मुकाबला होगा इस बार, क्योंकि तीन तरफ से मुकाबला दिख रहा है और त्रिकोणीय मुकाबला का ग्राफ बनता दिख रहा है। इसी के बीच आज एक जबरदस्त और बड़ी खबर आ गई है। प्रदेश की ममता बनर्जी सरकार को एक और बड़ा झटका लगा है। आपको बता दूं कि ममता बनर्जी सरकार से उनके कई विश्वसनीय, कई कद्दावर नेताओं ने पार्टी का दामन छोड़ दिया। इसी के क्रम में आज एक बड़ा मामला सामने आ रहा है, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आज तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता और राज्यसभा के सांसद दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। दिनेश त्रिवेदी हिंदी प्रकोष्ठ के हेड भी थे तृणमूल कांग्रेस के, और आज अचानक उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया और राज्यसभा से बाहर निकलकर उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत के क्रम में कहा कि उनका मन बहुत अकुला रहा था, बहुत अकबकाहट हो रही थी, और इसी के अकबकाहट से निकलने के लिए उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया। इस तरह की बातें दिनेश त्रिवेदी ने कही। आपको बता दूं कि दिनेश त्रिवेदी रेल मंत्री भी रह चुके हैं और कई अहम पदों पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाई, और बैरकपुर क्षेत्र से आते हैं दिनेश त्रिवेदी। और आपको बता दूं कि दिनेश त्रिवेदी के इस्तीफा देने के बाद हिंदी भाषी वोटर्स कहीं मुंह न मोड़ दें, इस तरह की बातें भी उठ रही हैं। राजनीतिक पंडितों का यह कहना है कि दिनेश त्रिवेदी जैसे कद्दावर नेता के पार्टी से जाने के बाद हिंदी भाषी वोटर्स भी तृणमूल कांग्रेस से छिटक सकते हैं और बैरकपुर में एक बड़ा नुकसान हो सकता है तृणमूल कांग्रेस को। इस तरह की बातें भी लगातार सामने आ रही हैं। कोरोना महामारी की वजह से 11 महीनों तक स्कूल बंद रहे। पश्चिम बंगाल में आज से विभिन्न स्कूलों को खोल दिया गया और आज से पठन पाठन का सिलसिला भी शुरू हो गया। लेकिन आज छात्र छात्राओं की मौजूदगी काफ़ी कम देखी गई, क्योंकि वामफ्रंट की तरफ से आज बंद का ऐलान किया गया था। बंद की वजह से, बंगाल बंद की वजह से बहुत कम संख्या में छात्र छात्राएं स्कूल तक पहुंचे। लेकिन ऐसी उम्मीद है कि भविष्य में छात्र छात्राओं की संख्या स्कूलों में ज़्यादा देखने को मिलेगी। आपको बता दूं कि कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों के दरवाजे भी आज से खोल दिए गए। जियोग्राफी है, जियोग्राफी सर। আছে, আমরা আরো গার্জেনদের দিতাম। যেরকম নিয়মাবলী সেগুলো পালন করার আমরা চেষ্টা করেছি। স্যানিটাইজেশন করা হয়েছে, রুমগুলো অনেকগুলো করা হয়েছে, কিন্তু সব রুম করা সম্ভব হয়নি। যেটুকুনি ছেলে মেয়ে আসার আমরা আশা করছি সেইটুকুনি আমরা করেছি। ধোয়া হয়েছে, ব্লিচিং দেওয়া হয়েছে, বাথরুমগুলোতে আমরা পরিষ্কার করেছি। প্লাস আমরা স্কুলে কিছু মাস্ক, কিছু স্যানিটাইজার রেখেছি। যদি কোনো বাচ্চা উইদাউট মাস্ক বা স্যানিটাইজার আসে, তাতে আমরা যাতে সেটা প্রোভাইড করতে পারি। আর আমরা বিদ্যালয়ে দেওয়ালে কিছু নিয়মাবলী যেটা আমাদের সরকার থেকে দেওয়া হয়েছে, বাচ্চাদের অবশ্য পালনীয় সারাদিন ধরে, সেটাকে আমরা দিয়েছি।
সেটা আমরা পোস্টার হিসেবে গোটা 10-12 ওই ওদের ক্লাসরুমগুলিতে প্লাস বাইরে চিঠিয়েছি। গার্জেনদেরকে আমরা অ্যাওয়্যার করেছি, তাতে বলা হয়েছে যাতে করে তারা স্যানিটাইজার অবশ্যই ব্যাগে নিয়ে আসে, প্লাস তারা যেন মাস্ক পরে আসে, আর বাড়ি থেকে টিফিন নিয়ে আসে, তারা কোনো মতেই বাড়ি যেন না যায়। আমরা पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से 12 घंटे का जो बंद बुलाया गया उसे अभूतपूर्व बताया जा रहा है और सीपीएम के नेताओं का कहना है कि आज जो 12 घंटे का बंद बुलाया गया वो काफ़ी सफल रहा और काफ़ी अभूतपूर्व रहा। इस तरह की बातें कही जा रही है। आपको बता दूं कि बंद का मिला जुला असर देखा गया पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों में। हालांकि सुबह होते ही बंद का अच्छा खासा असर दिखा, विभिन्न ट्रेनों को रोका गया और जो है वाहन भी बहुत कम चले, लेकिन दिन जैसे ही चढ़ता गया, दिन जैसे ही पार होता गया, बंद का असर कम होता गया और इस तरह की बातें हमारे सामने आ रही है। कुल मिलाकर बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। आपको बता दूं कि वाम मोर्चे की तरफ से और विशेषकर सीपीएम की तरफ से यह कहा जा रहा है कि बहुत ही अभूतपूर्व रहा आज का बंद और इस बंद को समर्थन मिला पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का, जो फुरफुरा शरीफ के पीरजादा हैं, उनका भी समर्थन मिला है इस बंद को। यही वजह है कि बार बार सीपीएम की तरफ से यह कहा जा रहा है कि आज के बंद को बहुत ही अभूतपूर्व सफलता मिली है। आपको बता दूं कि कोलकाता के एसएन बनर्जी रोड में पुलिस ने लाठियां भांजी थी कल छात्र संगठन के लोगों पर। आपको बता दूं कि वामफ्रंट से जुड़े 7 छात्र संगठनों की तरफ से नवान्न अभियान की शुरुआत की जा रही थी। नवान्न को घेरने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन इसी से पहले पुलिस ने लाठियां भांजनी शुरू कर दी और भगदड़ मच गई। बहुत सारे छात्र संगठन के नेता और कार्यकर्ता घायल भी हुए। पश्चिम बंगाल के स्कूलों को आज से खोल दिया गया। रानीगंज से भी हमारे पास खबर आ रही है। रानीगंज इलाके में भी विभिन्न स्कूलों को आज से पठन पाठन के लिए खोल दिया गया। गांधी स्मृति हाई स्कूल को भी आज से खोला गया। हमारे संवाददाता जब यहां पहुंचे तो बच्चों की मौजूदगी यहां दिखी और आज से बाजाब्ता पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी गई। हालांकि बच्चों की मौजूदगी काफी कम थी, लेकिन आज से पठन पाठन का सिलसिला शुरू हो गया। हमारे संवाददाता ने यहां प्रिंसिपल से बातचीत की और जायजा लिया। ভালো লাগছে, আমাদের অনেকদিন পর স্কুল খুলছে, আবার আমাদের পড়াশোনা দেখা হবে, পড়াশোনা শুরু হবে, তো আমাদের খুব ভালো লাগে। এতদিন ধরে বাড়িতে ছিলে, কি রকম কি মনে হচ্ছে? বাড়িতে সেরকম স্কুলের কিছু পরিবেশ ছিল, কিরকম ছিল? আমাদের অনলাইনে ক্লাস চলছে কিছুদিন, তারপরে আবার স্কুলে পঠন পাঠন শুরু হয়েছে আমাদের, আবার আমরা স্কুলে আসতে পারছি, আবার শিক্ষক শিক্ষিকাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে আমাদের এবং বন্ধুদের সঙ্গে আবার গল্প হবে, আমাদের খুব ভালো লাগে। এই বাড়িতে থেকে পড়াটা ভালো হতো না স্কুলে? না, স্কুলে থেকে পড়াশোনাটা বেশি ভালো। কি নাম তোমার? সূচনা লায়, কোন ক্লাস? 10। সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী যেটা সার্কুলার জারি হয়েছে যে প্রতিটা বেঞ্চে 2টো করে মেয়ে বসবে এবং যেখানে যেমন আমাদের ক্লাস 10-এর 100 স্টুডেন্ট আছে, তো আমরা প্রতিটা বেঞ্চে 2 জন করে, অর্থাৎ সেকশন ছিল আমাদের 2টো, আমরা 4টা সেকশন করেছি। এমনি করে 11-12-এর ক্ষেত্রেও তাই, 10-এর ক্ষেত্রেও তাই। অর্থাৎ ডিস্টেন্স বিধি যেটা, সেটা কিন্তু ফুললি মানা হচ্ছে এবং সেই সঙ্গে তাদের মাস্ক যারা নিয়ে এসেছে তারা পড়ছে, যারা না নিয়ে এসেছে স্কুল থেকে ব্যবস্থা আছে, গান থার্মোমিটার রয়েছে, প্রত্যেকে চেক করে ক্লাসে ঢুকতে দেখানো হচ্ছে। প্রেয়ার স্কুলের মধ্যেই হচ্ছে, বাইরে যেহেতু নিষেধ আছে, সরকার সার্কুলার দিয়েছে এবং স্কুল সিস্টেমে সরকারের নিয়ম মেনে এবং করোনা বিধি মেনেই চালু হচ্ছে। একটা মানুষের উৎসাহ আছে এবং গার্জেনদেরও একটা ছিল যে সবই যখন আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হচ্ছে, স্কুলটা কবে খুলবে উৎকণ্ঠা ছিল। তো যাক, আমরা নতুন বছরের এই যে ফেব্রুয়ারি মাস, আমরা বিদ্যার আরাধ্য দেবী সরস্বতী পূজার আগে স্কুলটা খোলাতে পেরেছি, এটা একটা ভালো দিক। আপনার পরিচয়টা দেবেন? আমি স্কুলের প্রেসিডেন্ট, আমি গোপাল আচার্য। जलजला आने के बाद अक्सर मछलियां किनारे का रास्ता पकड़ लेती हैं, मछलियां किनारे की तरफ सिमटती जाती हैं। कुछ ऐसा ही तंज किया है आज जदयू ने। तृणमूल कांग्रेस के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, ऐसा कहा है जदयू ने प्रशांत किशोर को लेकर। आपको बता दूं कि पीके यानी प्रशांत किशोर रणनीतिकार हैं तृणमूल कांग्रेस के और वह रणनीतियां बनाते हैं तृणमूल कांग्रेस के लिए और ममता बनर्जी के लिए स्पेशली वो काम कर रहे हैं। और उन्होंने ये दावा किया था कि इस विधानसभा चुनाव में तृणमूल
तृणमूल कांग्रेस को बहुमत मिलेगा, लेकिन स्थितियां कुछ और बता रही हैं। इसे देखते हुए विभिन्न दलों की तरफ से तंज कसने शुरू हो गए हैं। आज जदयू की तरफ से भी एक तंज कसा गया और तंज कसते हुए ये कहा गया कि जलजला आ गया है तृणमूल कांग्रेस में और जलजले के बाद तमाम मछलियां किनारे जानी शुरू हो गई हैं। इस तरह का सिलसिला तृणमूल कांग्रेस में शुरू हो गया। आपको बता दूं कि दिनेश त्रिवेदी के बाद अब दिव्येंदु अधिकारी के भी तृणमूल कांग्रेस में के छोड़ने की बात चल रही है और दिव्येंदु अधिकारी भी तृणमूल कांग्रेस का दामन छोड़ देंगे। जो तमलुक के सांसद हैं और कद्दावर नेता रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी के भाई हैं दिव्येंदु अधिकारी, उनके भी भाजपा में शामिल होने की बात कही जा रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ही वह दिल्ली जाएंगे और वह भाजपा में शामिल हो जाएंगे। आपको बता दूं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हल्दिया में आए थे, हल्दिया में एक जनसभा को संबोधित किया था और इस दौरान दिव्येंदु अधिकारी की काफी तारीफ भी की थी और ऐसा कहा जा रहा है कि अब दिनेश त्रिवेदी के बाद दिव्येंदु अधिकारी भी भाजपा में शामिल हो जाएंगे। हालांकि अभी तक दिनेश त्रिवेदी को लेकर यह बात नहीं आ रही है कि वो किस दल में शामिल होंगे, लेकिन ऐसा अंदेशा है, ऐसा कहा जा रहा है कि वो भाजपा का दामन ही पकड़ेंगे। आज तृणमूल कांग्रेस जिला कमेटी की तरफ से आसनसोल के अग्निकन्या भवन में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस प्रेस मीट के दौरान साफ तौर पर यह कहा गया कि भाजपा नेता और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने देवी दुर्गा का अपमान किया है। इस तरह की बातें कही। इस प्रेस मीट को संबोधित कर रहे थे विधायक जितेंद्र तिवारी और तृणमूल कांग्रेस के वी शिवदासन उर्फ दासू। পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির তরফ থেকে আজকে এই প্রেস মিটের আয়োজন করা হয়েছে। এই প্রেস মিটে উপস্থিত আছেন আমাদের রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সম্পাদক তথা আমাদের জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের কোঅর্ডিনেটর ভি শিবদাসন দাস, উনি আপনাদের সামনে আপনারা যেটা জানেন যে আজ আমরা যেটা জানতে পেরেছি বিভিন্ন প্রেস মিডিয়ার মাধ্যমে যে দল ক্লেম করে যে তারা ভারতের সর্ববৃহৎ দল ভারতীয় জনতা পার্টি, তাদের যিনি রাজ্য সভাপতি সাংসদ দিলীপ ঘোষ, তিনি একটা কনক্লেভে আমাদের হিন্দু সমাজের যার সামনে সবসময় মাথা নিচু করি, শক্তির প্রয়োজন হলে যার সামনে মাথা নিচু করি, মাতৃসম মা দুর্গা, তার নিয়ে যে মন্তব্য করেছেন যে মা দুর্গা কোথা থেকে চলে এলো কে জানি না, এটা শুধু মা দুর্গাকে তিনি অপমান করেছে তার না, এর সঙ্গে সঙ্গে তিনি মাতৃশক্তিকে অপমান করেছেন, বাংলা সংস্কৃতিকে অপমান করেছেন এবং এটা বারবার তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে আমরা দেখেছি। ভারতীয় জনতা পার্টির যে নেতাই হোক না কেন তারা বারবার মা দুর্গাকে অপমান করার চেষ্টা করে। এর আগেও দুর্গাপূজার সময় যখন প্রধানমন্ত্রীজি টুইট করেছিলেন তখন দুর্গোৎসবের নামে টুইট করেননি, তিনি দশহরা নামে টুইট করেছিলেন। মানে যে দেবীর সম্পর্ক বাংলার সঙ্গে আছে বা বাংলার মানুষের হৃদয়ে যে দেবী আছে তাকে কি করে ছোট করা যায়, তাকে কি করে অপমান করা যায়, সেই চেষ্টা বরাবর ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃবৃন্দ করে আসছে। এই দিলীপ ঘোষ যেটা করেছেন আমরা তার ধিক্কার জানাচ্ছি এবং আমরা চাই যে এর জন্য তাদের প্রকাশ্য ক্ষমা চাওয়া উচিত। হিন্দু সমাজ এবং শুধু হিন্দু সমাজ কেন বলবো, অন্যান্য ধর্মের যারা ব্যক্তি আছে তারাও মা দুর্গাকে সমানভাবেই সম্মান করে। দুর্গাপূজা আমরা দেখেছি হিন্দু মুসলিম শিখ খ্রিস্টান সবাই দুর্গাপূজা আমরা মেতে হবে। মা দুর্গাকে অপমান করা আমরা কোনোভাবে বাংলার মানুষ মেনে নেবে না এবং এর বিরুদ্ধে আমাদের সবাইকে গর্জে উঠতে হবে এবং ভারতীয় হিসাবে বাংলার মানুষ হিসাবে আমরা এই প্রতিবাদ জানাচ্ছি। पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से बुलाए गए बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। कुल्टी इलाके से भी हमारे पास खबर आ रही है, कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से हमारे पास खबर आ रही है कि यहां भी बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। सुबह होते ही पार्टी के नेताओं द्वारा यहां प्रदर्शन करना शुरू कर दिया गया, पथावरोध भी किए गए कई जगह पे। कुल्टी मोड़ के पास से हमारे पास खबर आ रही है, कुल्टी मोड़ को भी आधे घंटे तक रोका गया, वाहनों को रोक दिया गया और मिला जुला असर देखा गया विभिन्न इलाकों में। आप देख सकते हैं दृश्यों में कि पार्टी के नेताओं द्वारा किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है और बंद के समर्थन में यहां किस तरह से बातें की जा रही हैं। पार्टी के तमाम आला नेता इस मौके पर नजर आ रहे हैं कार्यकर्ताओं के साथ और इनका हौसला काफी बढ़ा हुआ दिख रहा है। आपको बता दूं कि यह संजीवनी भी साबित हो सकता है ये बंद। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ये जो बंद बुलाई गई है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से और इस बंद को अभूतपूर्व भी बताया जा रहा है पार्टी की तरफ से, हो सकता है ये बंद संजीवनी साबित हो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए। পূর্ব
পরিকল্পিত নয়। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধেই কেবলমাত্র 12 ঘন্টা ব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে পশ্চিম বাংলার বামফ্রন্ট এবং কংগ্রেস। আমাদের এখান থেকে যারা গেছিলেন নবান্ন অভিযানে তাদের মধ্যেও অনেকে রক্তাক্ত এবং আহত হয়েছে, এবং যারা গেছিলেন তাদের মধ্যে আজকে আপনাদের আন্দোলনের আজকে আন্দোলনের কারণ কালকের দিনটা। গতকাল ডিওয়াইএফআই এর নেতৃত্বে 10টি বামপন্থী সংগঠন, গণসংগঠন, যুব সংগঠন, তারা হচ্ছে নবান্নে এই সরকারকে রিলিজ অর্ডার ধরিয়ে দেওয়ার জন্য গেছিল। রিলিজ অর্ডার কেন? আমরা বিগত 10 বছরে কোনো চাকরি বাকরি, কোনো রকম শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যে অরাজকতা চলছে, যে দাদাগিরি চলছে, যে সিন্ডিকেট রাজ চলছে, তার বিরুদ্ধে এই সরকারকে রেড কার্ড ধরাতে আমরা গেছিলাম। এখন ঘটনা হচ্ছে আমরা জানতাম, এটা আমরা জানতাম না তা নয়, যে প্রশাসনের নির্দেশে, পুলিশ তো প্রশাসনের একটা পার্ট, প্রশাসনের নির্দেশে যে নির্মম অত্যাচার নেমে আসবে আমরা জানতাম, কিন্তু তার ভয়াবহতা যে এতটা হবে, এতটা মারাত্মক আকার তারা ধারণ করবে, প্রায় 450-র উপর কমরেড আহত হবেন, সাধারণ ছেলে মেয়ে আহত হবেন, হসপিটালাইজড হতে বাধ্য হবেন, কারুর মাথায় 25টা সেলাই, কারুর কানে 16টা সেলাই, কারুর দাঁত ফেটে গেছে, কারুর হাত জখম হয়েছে, কারুর পা ভেঙে গেছে। এই যে নির্মম অত্যাচার নামিয়ে আনবেন, আরে আপনাদের ঘরে ছেলে মেয়েরাও তো বেকার, তারাও তো চাকরি পায়নি, তাদের কি অবস্থা আছে, সেই কথাগুলো না ভেবে যে নির্মম অত্যাচার নামিয়ে আনা হয়েছে, তাদের সবক শেখানোর জন্য আজকে আমরা 12 ঘন্টা বন্ধ দেখেছি। এমনিতে আমরা বলছি অনির্দিষ্টকালের জন্য সমস্ত কিছু বন্ধ করে দেওয়া উচিত। যে অবস্থা পশ্চিমবঙ্গে চলছে, অনির্দিষ্টকালের জন্য সবকিছু বন্ধ করে দেওয়া উচিত, কিন্তু তৎকালীন আমরা এই 12 ঘন্টার বন্ধ দেখেছি। এবং আপনাদের মাধ্যমে আমরা প্রত্যেক সাধারণ শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকে অনুরোধ করছি যে আজকে মাত্র 12 ঘন্টা বন্ধ রেখে আপনারা এই প্রশাসনকে একটা বার্তা দেওয়ার কাজ করুন। আপনার নাম? আমার নাম আবির ঘোষ। पश्चिम बंगाल के विभिन्न इलाकों में सड़कों के मरम्मत और सड़कों के निर्माण का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसी के बीच हमारे पास रानीगंज से खबर आ रही है। रानीगंज के गिरजापाड़ा में भी आज से सड़क की मरम्मत का काम शुरू हो गया। चूंकि इस इलाके की सड़कें काफी खराब हालत में थीं और इन सड़कों के मरम्मत का काम फिर से शुरू कर दिया गया। इसका उद्घाटन आज आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरपर्सन अमरनाथ चैटर्जी ने की। इस मौके पर आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य पूर्ण शशि राय और कद्दावर तृणमूल कांग्रेस के नेता भी शिवदासन उर्फ दासू, राजू सिंह जैसे लोग इस मौके पर मौजूद थे और कांचन तिवारी भी दिख रहे हैं। ऐसे लोग मौजूद थे और इन तमाम लोगों की मौजूदगी में यहाँ सड़क के निर्माण का काम शुरू हुआ और आज इसका बाज़ाब्ता उद्घाटन किया गया। নমস্কার জানাই। মঞ্চে রয়েছেন আসানসোল দুর্গাপুর অঞ্চলের আপনাদের সকলের পরিচিত বর্ধমান পশ্চিম আরটিএর আমাদের সদস্য বি শিবদাসন মহাশয়, উপস্থিত রয়েছেন এই অঞ্চলের প্রাক্তন কাউন্সিলর কাঞ্চন তেওয়ারি এবং সীমা, উপস্থিত রয়েছেন গুরু নানক স্কুলের হেডমাস্টার মশাই এখানে উপস্থিত হয়েছেন। আমরা এই রাস্তাটাকে নতুন করে সংস্কার করতে চলেছি এবং এই কাজ শুরু হয়ে গেছে। আমাদের কন্ট্রাক্টর এখানে উপস্থিত রয়েছেন এবং যে লাইটের কথা বললেন আপনারা, সেটাও আমরা ব্যবস্থা করে দেব। এবং গুরু নানক স্কুলের যে স্কুল বিল্ডিং এর জন্য যে 2টো রুমের কথা বললেন, সেটাও আমরা ব্যবস্থা করে দিচ্ছি আপনাদের জন্য। তো আমরা মাস্টারমশাইয়ের কাছে কৃতজ্ঞ। আমরা এই কাজ করতে পেরে নিজেরা আনন্দিত হচ্ছি না, আমরা মনে করছি যেটা আমাদের দায়িত্বের মধ্যে ছিল, এটা আমরা আজকে করতে পেরে নিজেরা ধন্য হচ্ছি। কারণ মানুষের কাজ করা, মানুষের সঙ্গে থাকা, এটাই আমাদের। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के बराकर स्थित सदाबहार क्लब की हालत काफी खराब थी। भवन जर्जर हो गया था। इसे देखते हुए स्थानीय विधायक उज्जवल चैटर्जी ने सहयोग का हाथ बढ़ाया है और अपने विधायक कोटे से जो है राशि आवंटित की है और इसी राशि से यहां भवन के निर्माण का काम भी शुरू हो गया। सदाबहार क्लब के 2 मंजिला भवन का निर्माण आज से शुरू हो गया और इसका उद्घाटन उज्जवल चैटर्जी ने किया, जो विधायक है कुल्टी विधानसभा के, और उन्होंने आज इसका उद्घाटन किया और उन्होंने कहा कि इस क्लब को 2 मंजिले के तौर पर वह देखना चाहते हैं और बहुत जल्द ही यह क्लब बनकर तैयार हो जाएगा। विधायक उज्जवल चैटर्जी के प्रयास से इस क्लब को फिर से एक नया शेप दिया जा रहा है। আজকে কি কর্মসূচি করেছেন? यहाँ पर एक क्लब रहा जी, वो क्लब
डैमेज हो गया रहा, बहुत डेंजर पोजीशन में रहा। इस क्लब के ऊपर हम भी बहुत दफा आके बैठे थे, आगे बहुत दफा आए हैं। ये मोहल्ला में हमारा आना जाना बहुत दिन से है, तो हम जब देखा हमरा तो खराब भी लगा है। और क्लब का जो भी मेंबर है, ये उन लोग को अवस्था नहीं है कि वो लोग नया करके बना देगा। तो हम यहाँ सिद्धांत दे रहे हैं, ये सब लड़का लोग जितना भी क्लब का हमारा पार्टी के आदमी लोग सब मोहल्ला मिलके हमको बोला था इसको बनाने के लिए, तो हो गया, बन चुका है, टेंडर हो गया है। कल से आज शिलान्यास हो गया, कल से काम चालू भी हो जाएगा। 2 तला बनेगा जो बात हुआ था, उसके बाद 3 तला फाउंडेशन उस हिसाब से किया गया, 3 तला भी हम लोग बनाएंगे। दादा 2 तले तक कितना सैंक्शन हुआ है? मतलब वो सब सैंक्शन नहीं, 2 तला का जितना खर्चा जितना तो होगा नापी का हिसाब से सब पेमेंट देगा। दादा एक और 106 वार्डों में सभी जगह हाउस कनेक्शन का काम समाप्त हो गया, लेकिन हम लोग का 67 नंबर वार्ड में, इस वार्ड में अभी तक कोई काम स्टार्ट भी नहीं हुआ पानी का। कोई काम नहीं है, हम बोलना चाहते भी नहीं। आपसे पब्लिक हम बोलना चाहते नहीं है इसके बारे में। क्या मेरा ही सब आदमी है, क्या बोलेंगे? वैसे जरूरत पड़ेगा तो वो भी हम देख लेंगे। ठीक है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से बंगाल बंद बुलाया गया और इस दौरान कुल्टी के बराकर इलाके से भी हमारे पास खबर आ रही है, जो झारखंड और बंगाल का सीमावर्ती क्षेत्र है। यहां बसेस बंद रहीं। आप इन दृश्यों में देख सकते हैं कि यहां बस स्टैंड में तमाम बसें बंद रहीं। यही वजह है कि यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इधर से उधर जाने वाले यात्रियों को काफी दिक्कतें हुई। और यहां हमारे संवाददाता ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े बस यूनियन के एक नेता बाबू बनर्जी से बात की। बाबू बनर्जी ने साफ साफ ये कहा कि जिस तरह से नवान्न आंदोलन के दौरान पुलिस द्वारा लाठियां भांजी गई, वह काफी निंदनीय है। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के डीसरगढ़ स्थित महाशमशान में आज सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया गया। आसनसोल दुर्गापुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से इस सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया है और आज इसका उद्घाटन आसनसोल दुर्गापुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन तापस बनर्जी ने किया। उनके साथ मौजूद थे कुल्टी के विधायक उज्जवल चटर्जी और दूसरे नेतागण भी यहाँ मौजूद थे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ इस सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया गया और इसका उद्घाटन तापस बनर्जी ने किया, जो एडीडीए के चेयरमैन हैं। पश्चिम बंगाल के चुरुलिया में आज रुईदास समाज की तरफ से एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस जिला स्तर सम्मेलन के दौरान समाज को कैसे सांगठनिक तौर पर मजबूत बनाना है, इसकी बातें कही गई। इस मौके पर संगठन से जुड़े तमाम पदाधिकारी मौजूद थे और पश्चिम बर्धमान जिले भर से लोग यहाँ पहुंचे थे। रुईदास समाज के लोग यहाँ पहुंचे और आपको बता दूं कि जिले से बाहर के लोग भी यहाँ तक पहुंचे। कोलकाता और दूसरे जगहों के लोग भी इस सम्मेलन में शरीक हुए और इस सम्मेलन में जो है समाज को काफी मजबूत बनाए जाने पर विशेष रूप से चर्चा भी की गई। আপনাদের আজকে যে এই সম্মেলন, এটা কি উপলক্ষে এই সম্মেলনটা হচ্ছে? আমাদের দেখুন এই সম্মেলনটা তো প্রথম নয়, এর আগেও আমাদের যারা মানে মুরব্বী মানুষ ছিলেন ৭৪-৭৫ সালে আমাদের রুইদাস সমাজ নিয়ে রুইদাসদের উপরে যে অত্যাচার, সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, বহুবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সেই সময়ে আমাদের রুইদাস সমাজে সেইভাবে শিক্ষিত না থাকার জন্যে এবং আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ থাকার জন্য আমরা সংগঠনটাকে সেইভাবে পরিচালনা করতে পারেন নাই তৎকালীন আমাদের যারা মুরব্বী ছিলেন। বর্তমানে আবার ফের আমাদের মনে হয়েছে যে সারা দেশে যেভাবে জাতপাতের রাজনীতি চলছে এবং রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব চলছে, এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা মনে করেছি যে আমাদের সমাজকে আবার নতুন করে সংগঠিত হতে হবে এবং আগামী দিনে যাতে আমরা আমাদের দাবি দাওয়া, আমাদের জাতিগত যে সত্তা, সেই সত্তা যাতে আমরা বজায় থাকে, আমাদের ছেলেরা যাতে সুযোগ সুবিধা পায়, সেই উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা এই সম্মেলনটাকে আবার শুরু করছি। আপনাদের এই সম্মেলনের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য কি? মূল উদ্দেশ্য, মূল লক্ষ্য? আমাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে যে আমাদের জাতি যে পিছিয়ে পড়া রুইদাস সম্প্রদায়ের যে আমরা বলি, আমরা তো এমনিতে সংবিধানে আমাদের উল্লেখ আছে আমাদের কথা যে আমরা পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষ, কিন্তু আমরা এখন যেভাবে আমাদের শিক্ষিত হার বেড়েছে,
প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়েও যেভাবে শিক্ষিতের হার বাড়ছে, তো সেইভাবে আমাদের কিন্তু আমাদের মনে হয়েছে যে এই সংরক্ষণের ক্ষেত্রে 22.5%টা আমাদের আরও বাড়ানো দরকার। আমাদের ছেলেমেয়েরা আজকে চাকরির জায়গাটা খুব ছোট হয়ে যাচ্ছে, আরও বেশি সুযোগ সুবিধা আমাদের ছেলেমেয়েদের চাকরি বাকরির ক্ষেত্রে প্রয়োজন আছে এবং উপযুক্ত ছেলেমেয়ে আছে, তারা আমরা সুযোগ পাচ্ছি না আমরা। স্যার, এই আজকে আপনাদের সম্মেলনে মোটামুটি কতটা এরিয়া জুড়ে আপনারা এটা প্রচার করেছেন বা কতটা এরিয়া জুড়ে এই সংগঠনটা তৈরি করছেন? আমাদের 131টা গ্রাম থেকে লোক এসেছে আজকে, সারা পশ্চিম বর্ধমান জেলা থেকে। আর পশ্চিম বর্ধমান। আচ্ছা, আপনার নাম স্যার? সিপাহী রুই দাস। আপনার বাড়ি? নিমসা। আচ্ছা, মোটামুটি দূর দূরান্ত থেকে সব জায়গা থেকে পশ্চিম বর্ধমান হয়েছে। যাক স্যার, আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। আপনার নাম? আরও রুই দাস। আপনার বাড়ি? চুরুলিয়া। আচ্ছা, আপনার নাম? রুই দাস। আপনার বাড়ি? চুরুলিয়া। হ্যাঁ স্যার, আপনার নাম? আমার নাম মন্টু রুই দাস। ঠিক আছে, আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনাদের লক্ষ্য এবং আপনাদের যে টার্গেট ঠিক জায়গায় যাতে পৌঁছাতে পারেন বা উদ্দেশ্য আপনাদের সফল হোক, এই কামনা করে আপনাকে সফল। নমস্কার। আপনাকে इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आप हमारे साथ बने रहें और अपनी बातें भी हम तक पहुंचाते रहें ताकि आपकी बातों को हम समाज तक पहुंचा सकें, जन जन तक पहुंचा सकें। नमस्कार।